कि एलपीसी बन के आज तक हमको पैसा नहीं मिल चुका है। घर बनाना है हमारा हाल। लोग बराज डूब से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और जो ज़मीन है इन सबका डूबा हुआ है, डूब में गया है, उसका मुआवजा नहीं मिल पाया है। इसी बीच कुछ सरकार में क्या मांगता है? 10%, 15%, 5%। भूवर्जन मांगता है, फिर इन्हें ब्लॉक मांगता है। ब्लॉक में क्या मांगता है? वीडियो सीओ मांगता है और क्या मांगेगा? आप कर्मचारी है, कर्मचारी ऐसे 2 नंबर काम करता है। हाँ ना, ठीक है ना, बुढ़ारी ना, झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है सबका अच्छा, ये ऐसा मांग है तो नहीं जाते हैं। किन परिस्थितियों से इन लोग को सामना करना पड़ रहा है और क्या मामला है, आइए कुछ जानते हैं। यहाँ के कुछ लोग हैं। गया बैंक तक पेमेंट के लिए पैसा चला गया, फिर भी ये रोक लगा जब बैंक में हम लोग मैनेजर से पूछे हाँ। तो मैनेजर साहब बोले कि आप लोग को डीसी साहब जो हैं कि रोक लगाए हैं। अब किस कारण? नमस्कार। खाता पर बैंक ने लगाया होल्ड, 2.5 माह से परेशान है रैयत। पांकी प्रखंड के ढूब व नूरू पंचायत के रैयतों की भूमि अमानत बराज के लिए अधिग्रहण की गई। 47 रैयतों को अधिग्रहण भूमि का पैसा खाता में भेज दिया गया, लेकिन राशि की निकासी नहीं हो रही है। खाता में बैंक ने होल्ड लगा दिया। इसे पिछले 2.5 माह से रैयत परेशान है। भू अर्जन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि डीसी के निर्देश के बाद बैंक खाता में होल्ड लगा दिया गया है। रैयतों का कहना है कि 1 सप्ताह में खाता से होल्ड नहीं हटाया गया तो आंदोलन किया जाएगा। लोथारवा गाँव के इंद्रदेव सिंह का कहना है कि सरकार ने जमीन का अधिग्रहण कर लिया, लेकिन पैसा नहीं मिला। भू अर्जन विभाग ने मापी कर जमीन पर खूंटागढ़ी कर दी है। बंधन सिंह का कहना है कि 31 एकड़ अमानत बराज के लिए नोटिस दिया गया था। एलपीसी भी बनाकर विभाग को हम लोगों ने सौंप दिया है। 47 किसानों को फाइनल नोटिस भी दिया गया। इसके बाद आरटीजीएस के माध्यम से बैंक में पैसा भेज दिया गया, लेकिन बैंक के खाता में होल्ड लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि भू अर्जन के अधिकारी व कर्मियों का कहना है कि डीसी ने रोकने का आदेश दिया है। बंधन सिंह ने कहा कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक जमीन पर काम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि 15 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी तक इस मामले में एक भी नोटिस नहीं मिला। मुकेश सिंह का कहना है कि जमीन अधिग्रहण कर लिया है, लेकिन कोई नोटिस नहीं मिला। चापाकल व कुआं व घर उक्त भूमि पर है। विभाग व सरकार की रवैया के कारण रैयत परेशान है। पूर्व मुखिया कामाख्या सिंह ने बताया कि करीब 175 लोगों का मुआवजा नहीं मिला है। नूरू पंचायत के लोथरवा में 31 एकड़ एवं ढूब पंचायत के चंदरपुर गांव में 17 एकड़ भूमि अमानत बराज के लिए अधिग्रहण की जा रही है। अभी तक एक भी व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिला। अजीत सिंह का कहना है कि सभी लोग मजदूर हैं, लोग पैसे के लिए परेशान हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अपनी मांगों को लेकर डीसी के जनता दरबार में भी सभी रैयत गए थे, लेकिन वहां भी कोई रास्ता नहीं निकला। डीसी ने भू अर्जन विभाग में शिकायत करने की बात कही। रैयत शकुंतला देवी, हरदयानंद सिंह, नंदू साव, देव साव, विनोद साव, ईश्वर प्रसाद, जयप्रकाश चौरसिया, बसंती कुंवर, सीता साव, इंद्रदेव सिंह आदि रैयतों ने अविलंब राशि भुगतान कराने की मांग की है। धन्यवाद। लेकिन अब सरकार बोलते, सरकार आपके द्वार, आप पे विश्वास, आपका विकास, यह हेमंत सोरेन के सरकार या कांग्रेस की सरकार में यह गलत हो रहा है। जो इस गांव के, इस दोनों पंचायत के गांव के गरीबों गुरबों को जमीन का मुआवजा भी तक नहीं मिल रहा है। आखिर क्या कारण है? आदमी को न घर बना सकता है, बाल बच्चे को शादी करना है, जमीन बेच करके जमीन बिक्री भी नहीं कर सकता है, पलायन रुक भी नहीं सकता है। अगर यह काम, अगर मुआवजा मिल जाता, भुगतान हो जाता, यहाँ के लोगों के रोजगार मिल जाता, कई तरह का रोजगार मिलता, काम धंधा बढ़ जाता, लोग पलायन से रोक जाते। हम यही उपायुक्त पलामू से मांग करता हूँ कि जितना से जल्द हो आप इस जमीन का भुगतान किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा अरविंद कुमार चौरसिया नाम हुआ। क्या समस्या आपके साथ? मैं नूरू पंचायत का रहने वाला हूँ, लोथरवा गांव से। जी जी। और हम लोग का समस्या तो जमीन से है ही। कुछ कागजात हम लोग का जो है भू अर्जन ऑफिस से जाकर HDFC बैंक तक हम लोग का पेमेंट के लिए कागज चला गया था। लेकिन पता नहीं डीसी द्वारा क्या रोक लगाया गया, जो 2.5 महीना बीतने के बाद भी
अभी तक हम लोग का भुगतान नहीं हो पा रहा है। बैंक में पैसा चला? तो डीसी साहब जो हैं कि रोक लगाए हैं। अब किस कारण लगाए हैं, कारण का वो स्पष्ट वो नहीं किए। वो बोले कि जाकर आप लोग जो है कि डीसी साहब से मिलिए, भू अर्जन में मिलिए, वहीं से पता चलेगा। हम लोग पता करते, आप लोग पता किए? हम लोग पता किए। डीसी साहब पे जाते हैं तो बोलते हैं कि भू अर्जन जाइए, भू अर्जन में जाते हैं तो बोलते हैं कि ये सचिव के पास चला गया है, तो ये है वो है, क्या क्या उन लोग का है हम लोग को पता नहीं है। ग्रामीण और है मेरे समझ, जानते हैं। क्या नाम है गार्जियन? हमारा भोला प्रसाद नाम है। क्या समस्या है आपका? इतना करीब महीना 2 महीना समय हो गया है। हाँ हाँ। एलपी सब बना दिया गया है, लेकिन वहाँ से रोक लगा दिया गया है। किस कारण से रोक लगा है, हाँ हम लोग पता नहीं है। हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ डीसी साहब रोक लगाए हैं, तो भूमि अर्जन जाते हैं, भूमि अर्जन कहते हैं कि वहाँ जाइए। यहाँ बराबर 2 महीना दो रहे, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमको जगदीश प्रसाद चौरसिया। घर कहाँ पड़ेगा? लोथरवा। क्या समस्या है बताइए। समस्या है, इन लोगों सब गोतिया भाई अपना खतियानी जमीन के केवाला करवा लिया है टोटल। किसके नाम पर करा लिया? अपना परिवार के नाम से करवाया है टोटल। अच्छा अच्छा। हाँ, हम लोग हमरा दादा 4 गो है, चारों का हक बराबर हुआ, के गो कम हुआ, 3 गो का बेसी हुआ। तो सर बताइए, इन लोग सब जाली करके पैसा अपना 15% देने के लिए तैयार कि हमरा पैसा निकल जाना चाहिए। अफसर के लोग के 15% से तैयार है देने के लिए, तब वो पैसा नहीं रुका है। ये चंद्रपुर का निवासी हैं जी। हमरा जमीन लमसम 5.5 एकड़ बनता है, जो कि हमरा पूरा खानदानी जमीन है। ठीक है। रेती जमीन है, जिसमें कि हमरा जो है से 3 एकड़ लमसम का है से नोटिस मिल चुका है, और नोटिस हमरा है से फाइनल नहीं मिला है। एक साथ और क्या है कि हमरा घर दूरा समूचा जा रहा है, समूचा एक्वायर कर लिया है, उसका भी किसी प्रकार को घर दूरा का भी नोटिस नहीं हुआ है, जिसके कारण से हम लोग एलपीसी बनाने से वंचित अभी हैं कि जब तक नहीं हमरा जिसे जमीन